अजय के घर में शादी की बात चल रही थी। अजय के पिता ने कहा, अगर तुम्हारे मन में अपने जीवन साथी को लेकर कोई खास इच्छा है, ख्वाहिश है तो बोलो, वरना फिर ना कहना। पिता को लगा कि अजय शायद संकोच करे, कुछ न कहे। वह इसी सोच में थे, लेकिन अजय ने तुरंत ही जवाब दे दिया, पापा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की अमीर है या गरीब, दहेज देते हैं या नहीं देते, दहेज मिलता है या नहीं मिलता, लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं। आप सभी कहते हैं कि मैं देखने में एक खूबसूरत नौजवान हूँ, इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो खूबसूरती के मामले में मुझसे 20 नहीं बल्कि 21 होनी चाहिए। हाँ, उसे अपना नाम लिखना जरूर आता हो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इतनी ही पढ़ी लिखी होनी चाहिए कम से कम। अजय के पिता को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह पिता थे। उन्हें मालूम था कि बचपन में अजय की पसंद का खिलौना न मिलने पर वह न ही उसे खेलता न ही उसे छूता, बल्कि उसे उठाकर फेंक देता था घर से बाहर। और यह तो अजय की जिंदगी का सवाल है, साथ में किसी और लड़की का भी। इसे वह इग्नोर नहीं कर सकते थे। अजय के पिता ने बेटे की इच्छा के अनुरूप एक ऐसी लड़की खोजी जो बेहद खूबसूरत थी। कहे कि कोई अप्सरा भी सामने आ जाए तो उसके आगे पानी भरती नजर आती। उसके बाद भी लड़की को दिखाकर ही अजय से रजामंदी ली गई। तब जाकर के पिता ने अजय की शादी करवाई। आज अजय के स्थान पर उसका बेटा है और वह खुद अपने पिता की जगह खड़ा है। अजय का बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसकी शादी की चर्चा चल रही है। अब अजय का फर्ज बनता है कि वह अपने बेटे से पूछे कि उसे कैसी लड़की चाहिए, लेकिन अजय ने ऐसा नहीं किया। उसने बेटे से कहा, बेटा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि तू एक साधारण सी दिखने वाली लड़की से शादी कर ले। यह सुनते ही अजय की पत्नी उसे घूर कर देखने लगी। बेटे को समझ में नहीं आया कि आखिर उसके पिता ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता था अजय ने अपनी शादी को लेकर पिता के सामने क्या शर्त रखी थी। अजय को समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग चुप क्यों हो, ताज्जुब क्यों हो रहा है मेरी बात सुनकर। देखो, मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है और इस डर से कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी का किसी और से संबंध ना बन जाए, मैंने विदेश से अपने कारोबार को समेट लिया, दोस्तों के घर आना जाना भी कम कर दिया, जिसकी वजह से आज हम इस हालात में जी रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ऐसी ही गलती करे। फिर अजय ने पत्नी की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, माफ करना, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ और ना ही कभी शक था, मैं तो बस मन का डर बता रहा था। इतना सुनने के बाद अजय की पत्नी गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चलती बनी। फिर बेटे ने अजय से कहा, पापा, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो। पापा, प्यार बंधन नहीं, आजादी मांगता है। प्यार में सबसे पहला शब्द विश्वासी तो है, प्यार में सबसे पहली शर्त भी तो विश्वासी है, और आपने वही नहीं किया। मतलब आपने सिर्फ मम्मी की खूबसूरती को अपनाया, मम्मी को नहीं, क्योंकि अपनाया होता तो यह डर होता ही नहीं। जिस रिश्ते में विश्वास ही न हो और शक हो, फिर वो रिश्ता तो पंगु हुआ ना। आप मेरी शादी अपनी मर्जी की किसी भी लड़की से करा दीजिए, बस मेरी एक शर्त है कि मैं उस पर भरोसा करूंगा, फिर प्यार करूंगा, उसे पत्नी का मान सम्मान दूंगा। उससे मेरी बस यही अपेक्षा भी रहेगी, इससे अधिक की अपेक्षा मुझे नहीं है। प्यार आपके पैरों में बेड़ियां नहीं डालता, वह तो आपके सामने खुला आसमान देता है और पंख नहीं कतरता, जिससे आप खूब उड़ सकें जितना चाहें। क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आपने मेरी शादी एक साधारण से दिखने वाली लड़की से कर दी और मैं निश्चिंत होकर व्यापार के लिए विदेश जाऊं और वहां किसी सुंदर स्त्री पर मोहित न हो सकता है ना कि मेरा मन सुंदर स्त्री पर मोहित हो जाए, क्योंकि मेरी पत्नी अति साधारण नाक नक्शे वाली है और मैं वहां से वापस ही ना आऊं तो आप क्या करेंगे पापा? प्यार और भरोसा सुंदर या कुरूप होने पर निर्भर नहीं करता। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण आपने देखे और सुने होंगे कि अति साधारण दिखने वाली औरत या कुरूप मर्द भी जिन्होंने अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया। आप मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। अजय को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने वाले की भी। अजय को यह बात पता चल चुकी थी। अजय ने अपनी गलती मानते हुए अपने बेटे की इच्छा के अनुसार
लड़की की तलाश शुरू कर दी। वाकई प्यार बंधन नहीं, आज़ादी का नाम है। धन्यवाद।